मित्रों, कैलिफोर्निया के सिटी ऑफ सैन होजे में स्थित जॉन माइज पार्क की इस खुशनुमा सुबह आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे सुबह के 8:39 हो रहे हैं। अपने देश में यानी हिंदुस्तान में इस समय रात हो गई है और जहाँ तक समय का सवाल है, घड़ी की सुइयों का सवाल है, वहाँ इस समय रात के 9:15 के आसपास का समय हो रहा होगा। यूँ तो मैं लगभग हर 2 साल भर में यहाँ पे आता रहता हूँ बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन इस बार अगर मैं स्वीकार करूँ कि मुझे डर लगा। इमिग्रेशन काउंटर पर जिस तरीके से इस देश में आने वाले पर्यटकों या अन्य लोगों के बारे में झूठ सच सुना है, उस झूठ सच के कारण मैं भी डर गया था। तो आप कह सकते हैं कि डरने का कारण क्या था। सुना था कि बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन काउंटर पे परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि वैलिड वीज़ा होने के बावजूद भी उनको लौटा दिया जाता है। जब मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के E3 टर्मिनल में प्रवेश किया तो मेरा मन भी इसी तरह की आशंकाओं से भयभीत हो गया। मुझे लगा ऐसा नहीं हो कि हम सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर पहुँचें और उस हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद हमारे साथ भी वैसा ही हो और कहा जाए कि नहीं, आप इस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। और इन्हीं आशंकाओं के बीच, इसी तरह के डर की अनुभूतियों के बीच हम लोग एयर इंडिया के जहाज़ पर बैठे और सैन फ्रांसिस्को उतरे। मैं कहूँगा कि एयर इंडिया की जो जहाज़ थी AI-173, उसमें अच्छी सुविधाएं हमें मिली। शायद हम इस वजह से भी उस सुविधाओं को पा सके क्योंकि हम बिजनेस क्लास यात्री थे। लेकिन जो जो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट नज़दीक आने लगा, त्यों त्यों मन में उन्हीं आशंकाओं ने घर करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बताऊं, जब हम इमिग्रेशन काउंटर के पास पहुंचे, हमसे ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे गए जिनसे हमें कोई घबराहट हुई हो, कोई परेशानी हुई हो। पासपोर्ट लिया गया, हमारे आयरिस का यानी फ़ोटो खींचा गया जिसमें आँख की पुतलियों का भी फ़ोटो होता है। हमारे दोनों हाथों के निशान लिए गए, इनको बायोमेट्रिक कहते हैं। और गलिया पूछा गया कि आप कहाँ रुकेंगे। हमने बताया कि हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, वहीं रुकेंगे। ये पूछा गया आप कब लौटेंगे। हमने कहा हम अमुक तारीख को लौटेंगे। और फिर हमें इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल गया और हम अंदर चले आए। मित्रों, अंदर आने के बाद लगा जैसे एक बोझ उतरा हो। जब मैंने वहाँ से अपने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा नहीं, कैलिफोर्निया में आमतौर से ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी समधन भी यहीं रहती हैं। उनके मेरी समधी जो हैं उनके पति वो स्टैनफोर्ड में पढ़ाते, जब सेवानिवृत्ति ले ली उन्होंने शैक्षिक रूप से 75 साल से ज़्यादा की उम्र होने के बाद। चूँकि यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, खास करके एकेडमिशियंस के मामले में, बट वो बोले कि हमें अब आराम करना है, फिर भी वो कभी कभी जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लॉस एंजलिस जाते समय उनको कुछ लोग मिले थे और वे US सिटीजन होने के बावजूद उनको काफ़ी ग्रिल किया गया था एयरपोर्ट पे। हमें खुशी है कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और आप आराम से चले आए। हमने कहा लो, वे स्वयं US सिटीजन हैं और ऐसी अनुभूति वे खुद दूसरों से पूछ के महसूस कर रही हैं। तो अच्छा है, हम निकल आए ठीक से और हमें अच्छा लगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मित्रों, जो जॉन माइज पार्क के बारे में अब हम चर्चा करें क्योंकि खुशनुमा सुबह है और जैसा मैंने कहा कि अपने यहाँ इस समय रात हो गई है।
इस जर्माइस पार्क के बारे में कुछ बातें हम समझ लें। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। हम यहाँ आम तौर से जब भी कैलिफोर्निया में इस इलाके में आते हैं तो हम यहाँ आया करते हैं। जैसे मैंने कहा, सिटी ऑफ सैन होजे में स्थित है और इसके बगल में बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे सिटीज़ हैं। कुपर्टिनो है, साराटोगा है। इसे माना जाता है कि यह जो अमेरिका में जिसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, उस सिलिकॉन वैली का ये बहुत ही प्रमुख शहर है, सिटी है। दरअसल अमेरिका में 4 बड़े बड़े शहर हैं: लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को और सैन होजे। सैन होजे में एक विशाल एयरपोर्ट भी है, सैन फ्रांसिस्को में भी और यहाँ पर भी है। और ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी सिटी है और इसी सिटी में पार्क है। अब थोड़ा हम पार्क के इर्द गिर्द थोड़ा सा आपके साथ चहलकदमी करके समझाने की कोशिश करते हैं। ये चिल्ड्रन पार्क कह सकते हैं। पार्क मतलब इसको प्ले एरिया कहा जाता है। यह प्ले एरिया है जहाँ पे 5 साल से लेके और 12 साल तक के बच्चे खेल सकते हैं। आप देखें, खूबसूरत लॉन, हरा भरा और अच्छे पेड़। ये सामने का जो आप चर्च देख रहे हैं, ये चर्च है, कैथोलिक चर्च है। ये जॉन मिट्टी नाम के कोई आर्कबिशप थे, उनके समय का चर्च है। शायद उन्होंने बनवाया हो या आर्कबिशप रहे हों। और ये क्वीन ऑफ एपोस्टल्स कैथोलिक चर्च के रूप में माना जाता है। इस चर्च से सटा हुआ है, यानी कहा जाए कि इसके पश्चिम में उन्हीं के नाम से मिट्टी हाई स्कूल का बहुत बड़ा कैंपस है। और ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं, यह स्ट्रीट भी उन्हीं के नाम से, जो आगे जाके लॉरेंस रोड या लॉरेंस हाईवे आप कह सकते हैं, उससे मिलता है। और ये सामने मूर पार्क एवेन्यू है, जो लॉरेंस को सिटी ऑफ सैन होजे के किसी और दूसरी सड़क से जोड़ता है और आसपास के मोहल्लों को मूर पार्क एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। अब हम पार्क के अंदर फिर चलते हैं। ये एक सिरे पर है। सामने जो आप कुछ इमारतें देख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी स्क्वायर नाम का हैबिटेशन है। और जो पेड़ों के झुरमुट के पार हाईवे है, हाईवे सैन फ्रांसिस्को से निकलती है और ये हाईवे फ्रीमोंट और तमाम जगहों पे जाती है। ये सामने जो आप और ये खूबसूरत वृक्षों से घिरी हुई इमारतें देख रहे हैं, ये पार्क मीडो नाम का हैबिटेशन है। इस प्रकार से इस पार्क के एक सिरे पे मिट्टी के नाम से बना हुआ हाई स्कूल है, कैथोलिक चर्च है। इसके पूरब में स्ट्रॉबेरी स्क्वायर नाम का हैबिटेशन है और इसके पश्चिम में ये पार्क मीडो नाम का हैबिटेशन है और इसके बिल्कुल दक्षिण में हाईवे है। अब देखें, इस पार्क में खूबसूरत ये सिंथेटिक टर्फ बना हुआ है। एक बच्चा, या एडल्ट तो भी शायद नहीं है, फुटबॉल के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस करता हुआ दिख रहा है। चूँकि ये वीक डेज़ हैं, इसलिए आमतौर से वीक डेज़ में यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिखते। छुट्टी के दिनों में, यानी वीकेंड्स में, ये मैदान फुटबॉल लोग खेलते रहते हैं। और ये सिंथेटिक टर्फ है, शायद हॉकी भी खेलते हैं, बट यहाँ फुटबॉल ज़्यादा लोग खेलते पाए जाते हैं। तो मैं सुबह आया था तो देखा कि एक सज्जन इसमें दौड़ भी रहे थे, तो दौड़ने का भी काम लोग करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, एक ख़ास तरह का खेल लोग खेल रहे हैं। ये खेल दरअसल लॉन टेनिस और टेबल टेनिस के बीच का खेल है। कहा जाता है कि यहाँ पे जब लोग बसने लगे थे अमेरिका में, तो उन्होंने
इस खेल का आविष्कार किया था। 19वीं शताब्दी में खेल का आविष्कार हुआ था। इसकी जो बॉल है वो प्लास्टिक की बॉल है, जबकि लॉन टेनिस में दूसरे तरह की बॉल होती है, थोड़ी बड़ी है लेकिन लॉन टेनिस के बॉल की तरह से है। टेबल टेनिस का बॉल छोटा होता है। जो बैट का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं ये चौकोर है, और यह कह सकते हैं कि लॉन टेनिस और टेबल टेनिस के बीच की स्थिति है, यानी थोड़ा बड़ा है टेबल टेनिस के बैट से, और लॉन टेनिस का जो बैट होता है उससे छोटा है। इसके बगल में बास्केटबॉल कोर्ट है और कैनोपी से घिरा हुआ, कैनोपी से ढका हुआ एक एरिया है जहाँ लोग पार्टी वार्टी करते हैं। इस पूरे पार्क का मेंटेनेंस सिटी ऑफ सैन होजे करता है, और इसमें आने के लिए कोई टिकट नहीं है, खुला हुआ है हर तरफ से। अगर आप अपने पेट के साथ यानी डॉग के साथ घूमते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो उसका आउटिंग होगा, यानी जो उसका क्या कहेंगे उसको, उसका जो पखाना होगा आप उसे स्वयं साफ करते जाएंगे, यानी आपके हाथ में दस्ताने होंगे, उन दस्तानों से उठाएंगे, उसे रख देंगे, यानी आप गंदा नहीं होने देंगे पार्क को। एक तरीके से नागरिकों से अपेक्षा की जाती है, और मैंने जहाँ जहाँ देखा है पार्कों में, मैंने पाया कि नागरिक इसका सम्मान करते हैं, पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि नागरिक इंतज़ार करें कोई पुलिस वाला आया होगा जहाँ वहीं पर हम इसका पालन करें। वह नागरिक धर्म का पालन करते हुए, यानी सिविक सेंस के रूप में वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। एक तरफ देखें पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, टॉयलेट्स वगैरह हैं, क्योंकि जब आप पार्क में भ्रमण के लिए आते हैं तो आवश्यकता महसूस होती है, इस सब के लिए यहाँ बना हुआ है। एक खूबसूरत पार्क, चारों तरफ पेड़, आप कुछ ऐसे पेड़ देखेंगे जिनके गुलाबी फूल हैं, महकते नहीं हैं, महकने वाले नहीं हैं, लेकिन खूबसूरत लगते हैं। इस सुबह का वक्त है, हो सकता है कि जब दिन और चढ़ेगा और माताएं और पिता काम पर निकल गए होंगे, अभी से लोग काम पर निकल रहे थे। मैंने मूर पार्क एवेन्यू में देखा कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, तो काम पर जा रहे थे, शाम तक शायद लौट के आएंगे। अब कुछ एक को तो मैंने देखा कि वे कानों में ब्लूटूथ लगाए होंगे और वे बात कर रहे थे, शायद दफ्तर से वो जुड़ गए थे। हमारी बिटिया जब मैं निकल रहा था सुबह के 7 बजे, तो देखा कि वो अभी कंप्यूटर पर बैठी थी, घर का भी काम और मीटिंग भी उसकी जारी थी, उसके बाद शायद दफ्तर जाना होगा। यानी यहाँ पे काम लगातार होता है जो वीकडेज हैं, और वीकेंड्स में लोग आनंद मनाने परिवार के साथ इधर उधर जाते हैं, इस पार्क में भी आते हैं। लेकिन दिनचर्या मैंने कहा जो नैनीज होती हैं छोटे बच्चों को इस पार्क में घुमाने के लिए लाएंगी, हम लगातार पहले भी देखते रहे हैं, और इस खूबसूरत पार्क की खूबसूरती में उन बच्चों के किलकारियों से 4 चांद लग जाता है। और ये जो खेल है, मुझे लगता है जो रिटायरीज लोग हैं, यानी जो लोग अब काम नहीं कर रहे हैं दफ्तरों में, वे इन खेलों का आनंद लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी देखे हैं कि दिन भर लगभग दोपहर में भी लोग ये खेल खेलते पाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सुबह जॉन माइज पार्क की सुबह पसंद आई होगी। मैं जब तक यहाँ रहूँगा ऐसे ही वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा, ताकि हमारे साथ आप भी सैर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपके लिए शुभ रात्रि।